वक्त सिर्फ पैसे से बदला जा सकता है? वक्त, पैसा एक बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है इसमें। इसमें दूसरी बात ही नहीं है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर इस वाले फेज की बात कर रहा हूँ जिसका आपने जिक्र किया, जी, जिसको हम अक्सर बड़ी तकलीफ से कसम पुरसी की जिंदगी कह देते हैं। राइट। उसमें ऑब्वियसली, उसमें तो ना हुस्न है, उसमें तो ना फैंटेसी है, उसमें ना तो कोई चाहने वाला है, ना कोई आपकी मदद करने वाला है। वहाँ तो शायद औलाद भी साथ ना हो, हम्म, क्योंकि कई हमारे जानने वाले अपने बहुत से सिर्फ शादी भी नहीं हो सकी, ओल्ड एज, कभी शादी हुई भी होगी या नहीं रही होगी, मैं किसी का जिक्र कर रही हूँ, नाम नहीं लूँगी, अपने भाइयों के करियर्स बना दिए, मुल्कों से बाहर भेज दिया, अकेले रह रहे हैं ड्राइवर के साथ, हम्म, और कहीं रास्ते में ही किसी वक्त। जिंदगी की शान। तो उसके लिए पता नहीं क्यों, आप इनसिक्योरिटी कह लें मेरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सूरन लता साहिबा का इंतकाल हुआ था, और मैंने ये सुना था कि किसी घर के किसी गैराज में वो रहती थी, और उसी गैराज में उनकी डेथ हुई। हालांकि मेरा नहीं ख्याल मैंने तलत आंटी को हमेशा अच्छी हालत में देखा माशाल्लाह, बिकॉज उनके एक बेटे बाहर हैं, आरिफा के भाई हैं, और माशाल्लाह ही इज़ बिन लुकिंग आफ्टर एवरीबडी। हम्म, सारों ने हमेशा उनको बहुत साथ दिया है, अच्छी औलाद है माशाल्लाह। मगर वो फ़ेज़ मुझे हमेशा हॉन्ट करता था, और वो फ़ेज़ मुझे काफ़ी साल हॉन्ट करता रहा। तो बजाय इसके कि मैं अपनी चीज़ें ज़ाया करती, मैंने हमेशा इस ख़्वाहिश का इज़हार किया, और माशाल्लाह उसको मुकम्मल भी किया। मैंने अपने भाई के ऊपर एफ़र्ट की। आई ऑलवेज़ वांटेड हिम कि वो एक काम करें और वो एक कारोबारी इंसान हो। वो माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर बन गए, और हमने माशाल्लाह दोनों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी रन की। हम लोगों ने बहुत काम किया। उस सारी चीज़ में से निकलने के लिए मैंने पैसे ज़ाया नहीं होने दिए। मैंने पैसों का हमेशा पॉज़िटिव इस्तेमाल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लालच का फैक्टर पहले भी कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। उसने जिस हालत में रखा है, वो बेहतरीन हालत में उसने रखा है, उसका बहुत करम है। ये राग रागनियों से खेलते खेलते, ये गुड़ियां पटोलों से खेलते खेलते अचानक जो है बिजनेस वुमेन बनने का कैसे सोचा, हुँ, ये ख्याल कैसे आया, हुँ। और पहला कारोबार क्या किया, पहली इन्वेस्टमेंट क्या की? आई थिंक इट ऑफ़ कोर्स कोई इंसान कोशिश अपना घर बनाने की करता है। मशवरा किसका था? घर बनाने का? नहीं, कारोबार करने। कारोबार करने का मशवरा तो बहुत ही करीबी अ, दोस्त का था। अच्छा। जी, बहुत करीबी, आप कह लें कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट आप समझें कि जो बिज़नेस है ना, हम्म, ये इसका आइडिया एक अजीब से मोड़ पे आया, अच्छा। कोविड में। ओके। जिस वक़्त दुनिया जहान की सब बातें शट हो रही थी। हम्म, मगर क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हालत खुदा न ख़ास्ता ऐसी नहीं थी बीइंग एन आर्टिस्ट कि मैं उस वक़्त हाथों पैरों की पड़ जाती। हम्म, उस वक़्त ज़ाहिर है सारे चिल थे, और करने का ऑप्शन ही क्या था। हम्म, तो कारोबार का ख़्याल आया बहुत इस तरह से आया कि उस वक़्त ये ख़्याल आया कि ये तो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो कभी कारोबार किया ही नहीं है। हम्म, बस उस वक़्त कारोबार जो था उसके ऊपर मुझे लगा कि जितनी भी कोई 30 से 40 लाख कोई ऐसी अमाउंट लग जाएगी, क्योंकि ये तो लगाना ही पड़ेगा कुछ हम्म, शुरू करने के लिए। उसके बाद हमने वो शुरू कर लिया, वो काम शुरू हुआ, उसको बनाना शुरू किया। भाई क्योंकि माशाल्लाह कॉन्ट्रैक्टर है, तो मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ता। हम्म। मैं उसी को कहती हूँ मुझे ये कर दो, वो ये कर देता है। इसको ये हटा दो, उखाड़ दो, ये चीज़ करते हैं, वो कर देता है। तो हमने मिल के वो डिज़ाइन किया, ये क्या प्रोजेक्ट था? फ़रिया परवेज़ सैलून। अच्छा। हुँ, हुँ। ओके, ये मेरा बैरिया सैलून टाउन है, में है? ये बैरिया टाउन में है, बैरिया टाउन लाहौर में। ठीक है। और ये एक हमने शुरू किया था इसको 2 फ्लोर से, हम्म, ग्राउंड और अपना फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद माशाल्लाह नाउ इट्स ऑन अनदर 2 मोर ग्राउंड्स, बेसमेंट में भी है, और हमारे पास ये सेकंड फ्लोर पे भी है। अच्छा। हुँ। तो साथ कुछ ब्यूटिशियन का वो चलता रहा, सीखने सिखाने का कोई जी, कोर्स? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सीखने का शौक हमेशा से था, अच्छा। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ़ में मेरा जो आना-जाना मुल्क से बाहर शुरू हुआ। हम्म, स्विट्ज़रलैंड में आना-जाना शुरू किया मैंने, हम्म, और स्विट्ज़रलैंड में मुझे और अचानक मुझे चलते-चलते समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें क्या? हम्म, क्योंकि ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट है,
आर्टिस्ट ने सारी जिंदगी इतना काम किया होता है, वो उसके लिए बैठना मुश्किल होता है। तो फिर बाल काटने का ख्याल आया कि मैं हेयर कटिंग क्यों ना सीख लूं, अच्छा, और सीखा मैंने फिर? मैंने हेयर कटिंग का कोर्स शुरू किया। किसी के बाल खराब किए कभी शुरू में? कोर्स में आप, और वो फिर कोई बाहर गोरा कोर्स करा रहा है आपको, अच्छा, गोरी है अच्छा, वो करा रही है कोर्स, और वो आपको गलती का मार्जिन तो है ही नहीं, क्योंकि वो सर हाथ में देगी नहीं आपके, वो डमी का सर देते हैं अच्छा डमी का, लेकिन इंग्लिश में कटिंग हो रही, फ्रेंच में। फ्रेंच में, अच्छा, ये और मुश्किल से मुश्किल टास्क ये फ्रेंच में सिखा रही है वो, अच्छा, और वो मुझे लैंग्वेज का शौक भी बड़ा है, और उस ज़मीन पे तो आप फ्रेंच के बगैर चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो मैंने बस काटना शुरू किए बाल, हुँ, उनके कहने पे साथ-साथ मैंने शुरू तो कर लिया। अच्छा, वो जैसे-जैसे सर की साइंस मेरे सामने आना शुरू हुई, पहले तो हमारे तो मुल्क में वैसे ही ड्राइवर बेचारे की कोई ज़िंदगी नहीं है। हुँ, हमारे मुल्क में नाई दी की लाइफ़ है, हाँ, मोची दी की ज़िंदगी है, हुँ, ठीक है? तो मगर ये काम बाहर जाके आप करते हैं, और हमारे ही माशाल्लाह लोग वही काम इतने फ़ख्र से कर रहे हैं, सारे के सारे जो भी काम कर रहा है, हमें पता है हमारे माशाल्लाह जितने भी भाई बाहर गए हुए हैं, अपनी फैमिलीज़ की जो वो कर रहे हैं, उनके लिए ख़याल कमाते हैं उनके लिए, हुँ, वो किस किस हालत से गुजरते हैं, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हुँ, मगर सारे माशाल्लाह काम कर रहे हैं हर तरह का। और उसी तरह मैंने जब काम शुरू किया, है तो साइंस है, इस गोल सर की एक साइंस है, ये आसान काम नहीं है किसी तरह से भी। वहाँ से सीखना शुरू किया, और उसके बाद ही ये ख़्याल आया, पता नहीं शायद वही कड़ियाँ जुड़ती हैं, अल्लाह ताला कड़ियाँ जोड़ते हैं। मेकअप भी डमियों को कर रही हैं? डमी में लिपस्टिक ला रहे हो उसके ऊपर? नहीं, हाँ, हाँ, मेकअप नहीं सीखा वहाँ पे मैंने, अच्छा, मेकअप के फिर मुझे आके क्लासेस यहाँ लेनी पड़ी। बहुत सारी मेरे सारे मिलने वाले थे, मुसर्रत आपा, हुँ, सब लोगों के आइडियाज़ थे, सब लोगों के साथ क्लासेस छोटी-छोटी बातें यार शुरू नुसरत की। आपा आपने बताया ही नहीं कि फ्री परवेज़ चुप करके क्या कर रही थी? बल्कि मैं तो उनके पास जब पहली दफ़ा गई कि मैंने डिप्लेक्स? सैलून खोलना है, अच्छा, तो उन्होंने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा कि अपना तुम्हारे पास बहुत मेकअप होगा, हुँ, अभी मेकअप बाहर से नहीं खरीदना, अच्छा, अपनी चीज़ें रख लो अभी। अभी तो तुम शुरू कर रही हो, अभी तो तुम्हारा पहले 2-3 माह अपने सबके घर पे ट्राई करो, अपने लिए करो। हुँ, और ज़ाहिर है नईम सारी ज़िंदगी तो एक आर्टिस्ट मेकअप करता रहता है। हुँ, मुझे शौक भी बहुत ज़्यादा था, बचपन से बहुत शौक था। हुँ, मैंने बहुत छोटी थी, मैंने वो मँगवाया था अपने दादा से मेकअप बॉक्स। तो वो शौक बहुत ज़्यादा था मेकअप का, वाक़ई। मुझे लगता है मेरे सारे करियर में हार्डली किसी और का के हाथ का मेकअप है, मगर खुद करती थी अपना? मैं अब मोस्टली मेरा मेकअप अपना खुद आज है। भी खुद किया हुआ है? नहीं, आज की कहानी फ़र्क इसलिए हो गई है, क्योंकि मेरी जो नीस है, मेरे हाँ, भाई की जो बेटी हैं, हाँ, हाँ, शी इज़ माय मेकअप आर्टिस्ट नाउ, अच्छा, एंड शी इज़ माशाल्लाह सर्टिफाइड फ्रॉम डिपिलेक्स, इनका ओके। जो हेड ऑफ़िस है, वहाँ से सीनियर ये ड्रेस मेकअप भी उन्होंने आर्टिस्ट के डिज़ाइन तौर किया? पे। ड्रेस? नहीं, ड्रेस जो है जी, ये अब ज़ाहिर है इतने सालों से इतनी अच्छी-अच्छी जान-पहचान बन चुकी है। हाँ, आपको पता होगा एमएम आलम पे कयास मल्टी ब्रांड स्टोर है। अच्छा, हाँ जी, उनके जो ओनर हैं, उनका नाम है आसिम आज़म, अच्छा, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बहुत म्यूज़िक के दिलदादा हैं, और उनके पास बेतहाशा डिज़ाइनर्स हैं, तो उन्होंने मुझे खुद रिकमेंड किया, दिस इज़ जैस्मिन खान के नाम से, जैस्मिन खान, जैस्मिन खान के नाम राइट, से। ये डिज़ाइनर है? ये डिज़ाइनर हैं, एंड अच्छा, बिकॉज़ आई लव गोटा वगैरह, तो वो वैसे भी आपको पता है पर्सनैलिटी देख लेते हैं ना लोग, कि किसको क्या पहनाना चाहिए। तो वो शायद इसलिए उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप ये गुलकारा, पहनिए। थोड़ी-सी अदाकारा, ब्यूटीशियन हाँ प्रिया जी, परवेज़ जो जी। हैं, अब खुद भी टाइम देती हैं सैलून पे और कभी होता है कि ब्राइडल वगैरह जो हैं, वो फ़रमाइश करती हैं कि फ्रिया परवेज़ करेंगी, फिर आपसे टाइम तय किया जाता है और रेट का भी फ़र्क होता है कि फ्रिया परवेज़ जो खुद करेंगी किसी का मेकअप, दुल्हन तैयार करेंगी। बिल्कुल, क्या मतलब सिग्नेचर मेकअप अच्छा, एक बड़ा ट्रेंड है अब तो। हुँ, जो ओनर है उस जगह का, वो सिग्नेचर मेकअप करता है, अच्छा, उसको करना ही पड़ता है। ठीक है। बिकॉज़ दे स्पेशली वो पूछते हैं कि सीनियर मेकअप कौन है, जूनियर कौन है, सिग्नेचर कौन है। हुँ, और एक सेलिब्रिटी जब सिग्नेचर मेकअप करता है, तो फिर वो एक सेलिब्रिटी का सीनियर मेकअप आर्टिस्ट बन जाता है ना, फिर वो सिग्नेचर एक सेलिब्रिटी का होता है। अच्छा, सो वो तो आप डबल भी चार्ज कर सकते हैं भी ऐसा क्लाइंट भी इफ आया यू कि वांट। वो कह रहे हैं जी मेकअप फ्रिया ने करना है और साथ गाना भी सुनना है हमने। या उठी दुल्हन कह रही है कि फ्रिया कुछ सुना दो प्लीज़। हाँ, उसने उसने क्या कहना था, वो ज़ाहिर है मेरे तो रग-रग में गाना है,
हाँ। तो मैं वैसे ही गुनगुनाती रहती हूँ, तो मुझे कई दफ़ा बाद में जाके कोई रिव्यू जब किसी ने दिया, तो उन्होंने लिखा कि बड़ा मज़ा आया, वो मेकअप करते-करते गुनगुना भी रही होती थी, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। और मुझे अल्लाह गवाह मुझे पता भी नहीं चलता मैं किस वक़्त गुनगुना रही हूँ। हुँ, तो वो अंदर से निकल आता है ना, हाँ, ज़ाहिर है, पार्ट ऑफ माय बॉडी। हुँ। सो और अब कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट आपका कैसा चल रहा है? प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि वो नीयत साफ़ होती है जब, तो हुँ, आपका काम में निखार आता ही आता है। मैं बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा इंटेंस हूँ उनकी मेहनत को लेके। मेरे पास बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी आई जिनको कभी वो काम आता ही नहीं था, उन्होंने हुँ, मेरे पास काम सीखा। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 10, 11, 12 बच्चियों का माशाल्लाह उनकी तनख़्वाहें, उनका घर, उनका ज़रिए मुआश मेरा कारोबार है। हुँ, और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया, जो इंसान कभी ये सोच के भी डरता था कि मैं तनख़्वाह किसी को कैसे दे सकती हूँ। हुँ, वो माशाल्लाह माशाल्लाह वो पढ़ते 2 से 3 से काम चला और फिर बच्चियाँ माशाल्लाह 12 हो गईं। फिर जो सबसे अच्छी बात है वो ख़वातीन के लिए मैं ये समझती हूँ कि मेरी नीस जो हैं उनको मैंने मेकअप सिखाया और हुँ। अब वो माशाल्लाह मेरा पूरा जो मेकअप का सारा आप समझें डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट है, शी इज़ माशाल्लाह लुकिंग आफ्टर द होल थिंग, शी इज़ लुकिंग आफ्टर द होल ब्यूटी सैलून